मुझे किराया तो देती जाओ। किराया किस बात का? 11 नंबर बस पे आ जाना। चल नी कुबरी, चल घूम रक्षंदा जी, लक्ष्मी जी। मोहम्मद शहीर कायनात, ये क्या चल रहा है? और ये कौन है आंटी? मामा कहाँ गई हैं? जब से सो के उठाऊं मामा नजर ही नहीं आ रही। नानो की तबीयत पूछने गई हैं और कह रही थी वापसी पे आते हुए घर का सामान भी ले आऊंगी। घर का सामान? लेकिन हमारे घर के हालात तो बहुत खराब हैं। पैसे कहाँ से आए? भाई अब घर का राशन पानी तो चलाना है ना। मैंने अपना सेविंग बॉक्स तोड़ दिया था। क्या? वो पैसे आपने मामा को दे दिए? जी तो और क्या करती, घर के हालातों की वजह से मामा बाबा दोनों ही परेशान हैं। आखिर कब तक हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे? कोई ना कोई तो हल निकालना होगा। एक हल है मेरे पास। वो क्या? ठहरो, मैं बताती हूँ। क्या कर रही हो? किसको फोन कर रही हो? बताओ तो सही। एक मिनट। आईना, तुम्हें याद है तुमने मुझे बताया था कि एक पीरनी के पास जाने से तुम लोगों के घर के हालात ठीक हो गए थे? वो बंद करो फोन, ये सब बकवास है। तुम ना मुझे उनका एड्रेस भेजो। जी जी, मैं वेट कर रही हूँ। कायनात आपी, मैं आपको कह रहा हूँ फजूल कामों में मत पड़ो। आपको नहीं पता, आप अभी बच्चे हो। घर के हालात ठीक करने हैं या फिर नहीं? करने तो हैं, लेकिन इस तरह नहीं। लगता है एड्रेस आ गया। पहले ये बताओ, ये सब कुछ मामा को बताना है या नहीं? नहीं नहीं, मामा हमें मना करेंगी। लेकिन एक बार अगर सोचो, अगर इस पीरनी की वजह से हमारे हालात ठीक हो गए तो मामा हमें कितना अप्रिशिएट करेंगी। मुझे तो नहीं लगता। खैर, आपकी मर्जी। छू मंतर काली शकल कबू, कोई ना बचा है ना बचेगा मेरे वार से। हा 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 हा। आते जाओ, उसने यहीं का एड्रेस दिया था। ये कहाँ ले आई हो? इतनी अजीब सी जगह है। चुप करो, हमारे हालात इतने खराब हैं, सहारा तो लेना पड़ना था ना, जो हमारे हालात ठीक करे। किधर जा रहे हो बच्चा? ये कौन है? मैं वही हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। यही है वो लाल पीरनी जो हमारे हालात सुधारेंगी। हैं? अब ये लाल बेग हमारे हालात सुधारेगा? लाल बेग नहीं, लाल पीरनी है ये। इन्होंने ही आईना के हालात भी सुधारे थे। और ये पहले अपनी हालत तो देख लें, अभी हमारे हालात सुधारेंगी। आ जाओ बच्चा, क्या काम है? आंटी, हमारे घर के हालात बहुत खराब हैं। हमारे मामा बाबा भी बहुत परेशान हैं। बस इतना सा काम है, हो जाएंगे सही। आपने तो जैसे बहुत काबिलियत है। बस कभी गरूर नहीं किया। मेरी बात सुने, लाल बेग लाल पीरनी, आप अपने हालत क्यों नहीं सुधार लेती? इस मिट्टी की ढेर में क्यों पड़ी हैं? इस गुस्ताख को क्यों लाई हो यहाँ? आंटी माफ कर दें, बच्चा है, अब नहीं करेगा। बच्चा नहीं हूँ मैं, टींडे भी लाता हूँ, 100 रुपए का दही भी लाता हूँ और मूली के पराठे भी खाता हूँ और सौदे के पैसों में से दिहाड़ी भी लगाता हूँ। बड़ी बहादुरी का काम करते हो। तुम्हारे घर में आसेब है जो तुम्हारे हालात सुधरने नहीं दे रहे। आसेब के पास तो अब हम आ गए हैं। ले जाओ इसे, वरना इसे जला कर राख कर दूंगी। अच्छा, बारबेक्यू का भी काम करती हैं, मुझे नहीं पता था। मोहम्मद शहीर चुप हो जाओ। आप बताएं आंटी, हमें क्या करना है? मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा और उस आसेब को तुम्हारे घर से भगाना होगा। जी जी ठीक है आंटी, मैं आपको फोन पे अपना एड्रेस समझा दूंगी। ठहरो, मुझे किराया तो देती जाओ। किराया किस बात का? 11 नंबर बस पे आ जाना। आंटी, जब आप घर आएंगी ना तो फिर मैं आपको किराया दे दूंगी। ओ लाल पिन्नी, आए आए, आ जाए, अंदर आए।
आए आए लाल पीरनी, जरा घर को अच्छी तरह नजर मार लें आप। घर तो अच्छा खासा लगता है, लगता ही नहीं है इनके हालात खराब हैं। मुझे तो ये फ्रॉडन लगती हैं। चुप करो मोहम्मद शहीर, आप जरा अच्छी तरह नजर मारें। चल नी कुबरी, चल घूम रक्षंदा जी, लक्ष्मी जी। कोई इनको मंतर वंतर नहीं आता, ये टिकटॉक से सीख के आई हैं। तू मेरी नजरों से दूर चला जा। आप मेरे घर आई हैं, आप जाएं, मैं क्यों जाऊं? गुस्ताख, तुझे खरगोश बना दूंगी, सारी जिंदगी गाजरे खाता रहेगा तू। मोहम्मद शहीर चुप कर जाओ, सारी जिंदगी में आपकी गाजरें कैसे पूरी करूंगी। तो मेरा शक सही निकला। कौन सा शक लाल पीरनी? वही जो ये अपने शोहर पे करती हैं। इस घर में आसेब है, बदरू है, जो तुम्हारे हालात सुधरने नहीं दे रही। बदरू? आसेब? ये कैसी बातें कर रही हैं लाल पीरनी? और ये अपनी बात कर रही हैं। पकड़ो अपने भाई को। इसको इसको क्यों पकड़ना है? क्योंकि बदरू इसी के अंदर है, इसी की वजह से तुम्हारे हालात नहीं बदल रहे। और ये मेरी बातों का जवाब नहीं ना दे पा रही, तभी ऐसे ही बदला ले रही हैं। वो तो तुझे अब पता चलेगा। मोहम्मद शहीर, लाल पीरनी जो भी कह रही हैं हमारे भले के लिए कह रही हैं। पकड़ो इसे। इसको सही करना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारे हालात नहीं सुधरेंगे। अभी तो मैं थक गई हूँ, मोटी हूँ ना। मोटी हो तो जिम जाया करो ना। घर का किराया दूं या जिम की फीस? आजकल तो वैसे ही कारोबार ठंडा है, लोग समझदार होते जा रहे हैं। मोहम्मद शहीर, कायनात, ये क्या चल रहा है? और ये कौन है आंटी? मामा, ये आंटी हैं। मैं झाड़ पूंछ करने आई थी, अब जा रही हूँ। झाड़ पोंछ? रुके मामा, इनको जाने दें, मोहम्मद शहीर ने इनको बहुत थकाया है। मामा ये लोगों को बेवकूफ बना के ना पैसे कमाती है कि ये लोगों के हालात बदल लेगी। लेकिन इनको घर किसने बुलाया? कायनात अपी की दोस्त ने बताया था। बेटा, गलती इनकी नहीं, गलती हमारी है, क्योंकि हम इन जैसे लोगों के पास जाकर अपना ईमान कमजोर करते हैं। अगर हम इन जैसे लोगों के पास जाना छोड़ दें तो सोचो इनका कारोबार ठप ना हो जाए। मेरी गलती थी कि मैं समझी इनके पास ताकत है हमारे हालात बदलने की। अगर इन जैसों के पास लोगों के हालात बदलने की ताकत होती तो ये आप लोगों के आगे हाथ ना फैलाती। मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। और मामा मैं मजबूत खड़ा रहा, ये कोई इंसान हमारे हालात कैसे बदल सकता है? मेरे बच्चों, अच्छाई पर चलना ऐसा होता है जैसे पहाड़ पर चढ़ना, हर कदम पहले कदम से ज्यादा मुश्किल। और बुराई के रास्ते पर चलना ऐसा होता है जैसे पहाड़ से नीचे उतरना, कि हर कदम खुद ब खुद उठता जाता है। इसीलिए बुराई से बचो और अच्छाई के रास्ते पर चलो। मामा, मुझे माफ कर दें, मैं आज के बाद ऐसी बेवकूफों वाली हरकत नहीं करूंगी।